पार्ट 1 में हम देखा था कि दंडनाचक क्या है और दंडुआ के लाइफ कैसे होता है, और पार्ट 2 में हम देखेंगे कि दंडुआ का खाना बनाने का प्रोसेस, एंड लास्ट में देखेंगे कि जो नृत्य दंड या फिर स्वांग होता है वो क्या होता है। तो जिन जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके देख लो, नहीं तो पार्ट 2 आपको समझ में नहीं आएगा कि हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं खाना बनाने का प्रोसेस से कि क्या और किस तरह का खाना यहाँ पर बनता है। जब पानी दंड खत्म होता है तो माँ और दंडुआ सारे लोग मिलकर गांव की भ्रमण के लिए चले जाते हैं। तब गांव के लोग माँ के लिए फ्रूट्स, नौबात एंड नारियल जो कि पूजा के लिए देते हैं। जो नौबात क्या है, नौबात एक गुड़ से बनता है, गुड़ जैसा ही है लेकिन ये गुड़ नहीं है, ये अलग किस्म का होता है। ये सारी चीजें माँ की पूजा के लिए दे देते हैं, जो कि इवनिंग में आरती होगा। जब ब्राह्मण खत्म होता है तब इवनिंग हो जाता है, तो सारे फ्रूट्स, नारियल एंड नौबात कलेक्ट किया गया होगा, तब बनाई जाएगी एक स्पिरिचुअल नौबात ड्रिंक। में इस ड्रिंक को पौना बोला जाता है। ये नबात ड्रिंक दंडुआ को हाइड्रेट रखने में मदद करता है, क्योंकि ये पूरे दिन भूखे प्यासे रहते हैं और माँ की सेवा करते हैं। ये सब खत्म होने के बाद फाइनली अब बारी आती है रसोई की बारे में। जिनकी मन्नत होता है वो चावल, दाल और सारे के सारे वेजिटेबल वो माँ के लिए लाकर आके देते हैं। जो इस दंडनाचक की रसोई है ना, वो बहुत ही यूनिक है। शायद ही आप लोगों ने कभी ऐसा सुना ही होगा। इस रसोई में ना ही तेल यूज होता है और ना ही घी यूज होता है और ना ही सारे वेजिटेबल को काटा जाता है। तो सवाल ये है कि तो सही बनता कैसे है। जो फ्रूट्स और वेजिटेबल होते हैं ना, बल्कि उनको हाथ से तोड़ तोड़ कर ऐसे बनाया जाता है। और मेन चीज ये है कि इसमें कोई भी मसाला का यूज नहीं होता है। लेकिन जब भी माँ के प्रसाद खाओगे ना आप, तो भाई कोई मसाला, ना ही कोई तेल, ना ही कोई घी, ऐसा स्वाद आपको कभी ला कर देगा, मैं गारंटी से देके गया था। और मेन चीज ये है कि खाना खाते टाइम इतना स्ट्रिक्ट रूल फॉलो किए जाते हैं कि आप भी सोचकर हैरान हो जाओगे। उसी टाइम करीबन 12 बज चुके होंगे रात के, अगर कोई दंडुआ खाना खाते टाइम उसको अगर बाहर से कोई आवाज सुनाई देता है तो उसको वहीं पर रुकना होगा और वो उस दिन भूखा रहेगा। इसीलिए खाना खाते टाइम ढोल नगाड़े हमेशा बजा जाता है माँ के पास, ताकि कोई भी दंडुआ को बाहर से कोई आवाज सुनाई ना दे। तेरह कथा भोजन करिवे कौनसी लोक पाटितुंड करतु नहीं, जे पाटितुंड करिबो मणिमाक दंडरे दंडित हबो। माना जाता है कि इस 12 से 21 दिन के बीच में जो माँ काली है ना, वो सारे दंडुआ के अंदर रहते हैं। इसलिए तो उनकी सेवा करने पर सारी मनोकामनाएं एंड सारी मन्नत पूरा होता है। जब पूरा सब लोग खाना खा चुके होंगे
एंड सब कुछ खत्म हो गया होगा, तो लास्ट में आएगा नृत्य दंड, जो कि करीबन 1 बजे के करीबन होता है। तो आप लोग देखो कैसे होता है। नृत्य दंड करीबन से 10 से 15 मिनट तक ही चलेगा, या फिर हार्डली होगा तो 30 मिनट ही चल सकता है। जब नृत्य दंड खत्म होगा तो उस रात एक स्टेज शो होगा, या फिर मॉडर्न या फिर कल्चरल कोई भी शो हो सकता है। तो कैसा लगा ये उड़ीसा का स्पिरिचुअल दंडो नाचो? अगर कोई उड़ीसा के बाहर से देख रहा है तो कमेंट करना जरा, ताकि मुझे पता चले कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक लोग देखते हैं। और जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके देख लो, सब कुछ समझ आ जाएगा। तो चैनल को एक सब्सक्राइब भी कर दो। अगर आपको लगता है कि मेरे से कुछ रह गया है तो आप लोग कमेंट करना क्या क्या रह गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारा का सारा चीज बता दूंगा। तो मिलते हैं और एक नया वीडियो में।